जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th बेटा हम लोग आज चैप्टर 5 की स्टडी करेंगे। इसमें लिखा हुआ है सार्फिन की रियाजी कंज्यूमर मैथमेटिक्स। इस चैप्टर को जानने के वंश के अंदर कुछ टैक्स की बातें हो रही हैं। तो टैक्स हम क्यों अदा करते हैं? हुकूमत ने तालीम, सेहत, कौमी दफा वगैरह पर और कौमी अखराजात को पूरे करने के लिए हमसे वो टैक्स लेती है जो हम बरह रास्त या बिलवास्ता उनको अदा करते हैं। फिर टैक्स हमसे लिया जाता है हमारी आमदनी पर, हमारे नफ़ा पर, सामान की खरीदारी पर, इसे टैक्स कहा जाता है। टैक्स की दो टाइप्स हैं, एक तो बरह रास्त टैक्स है, फिर बिलवस्ता टैक्स है, फिर उसके बाद सेल्स टैक्स है। तो जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम टैक्स की ख़ास रकम के अलावा एक उसकी जो चीज़ की रकम होती है उसकी कीमत के अलावा हम एक ख़ास रकम अदा करते हैं जो टैक्स में हम अदा करते हैं गवर्नमेंट को। फिर एक्साइज ड्यूटी है, जब हम बाहर से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो फिर उस चीज़ पर हुकूमत हमसे टैक्स लेती है, इसे एक्साइज ड्यूटी का नाम दिया गया है। फिर प्रॉपर्टी टैक्स है कि हमारी प्रॉपर्टी जो हमारे इस्तेमाल से ज़्यादा हो हम उस पर टैक्स अदा करते हैं गवर्नमेंट्स को। फिर इनकम टैक्स है, जिनकी आमदनी जो है ना वो एक हद से ज़्यादा है वो भी गवर्नमेंट्स को टैक्स देती है। तो ये बेटा सारे टैक्सेस के बारे में बात हो रही है। तो हम आज जो क्वेश्चन हल करेंगे ना, वो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो लिखा हुआ एक साइकिल की जो कीमत है ना वो 3500 रुपया है। अगर सेल्स टैक्स की शरह 16% हो तो 50 साइकिलों पर सेल्स टैक्स फाइंड करें। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेल्स टैक्स पर की जो कीमत है वो 3500 रुपये है, सेल्स टैक्स की जो शरह है वो 16% है। अब हमने जो टैक्स मालूम करना है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे कि 16 को लिखकर इस परसेंट का मतलब है 1/16, 1/100। हमने 100 लिखा, मल्टीप्लाई किया हमने टोटल वैल्यू के साथ जो कि 3500 रुपया था। जब हमने इसे कटिंग की 560 रुपीज़, ठीक है, जो 560 रुपये आ गए। अब वो कह रहा है कि ये तो एक साइकिल पर टैक्स है ना, ये था बेटा एक साइकिल पर टैक्स, जबकि उसने पूछा, हमसे पूछा हुआ है कि आप 50 साइकिलों पर टैक्स बताएं। जब हम 50 साइकिलों पर बेटा टैक्स फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 560 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो 28,000 रुपये आएगा बेटा। ठीक है, ये मैंने इसका आंसर लिख दिया, यहाँ पर नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो क्या कह रहा है कि एक एयर कंडीशनर की कीमत 40,000 रुपये है, लेकिन उसमें जो कंडीशन की कीमत है 16% सेल्स टैक्स उसमें शामिल है। अब वो कह रहा है मजीद एयर कंडीशन की कीमत मालूम करें और सेल्स टैक्स भी मालूम करें। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, चूँकि मैं टैक्स समेत उसने बता दिया है तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया हुआ है कि 40,000 रुपये बीमा टैक्स उसकी जो ना कीमत है बेटा। एयर कंडीशन की जो कीमत है वो 40,000 रुपये है बीमा टैक्स, सेल्स टैक्स का 16% है। हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ करेंगे जो है ना उसकी एयर कंडीशन की कीमत है, एयर कंडीशनर की जो कीमत है ना फ़र्ज़ कर लेते हैं वो 100 रुपीज़ है। अगर 100 रुपया हो तो टैक्स के साथ जब हम उसे वो सेल करेगा तो जो कीमत टैक्स के साथ करेगा तो वो 16% जो कि टैक्स है तो 116 रुपये की बेटा वो सेल करेगा। हमारे पास इसके साथ 116 रुपये टैक्स के साथ अदायगी करता है, सेल्स टैक्स के साथ उसे अदायगी करता है। तो सेल्स तो कितनी अदायगी करता है वो, बग़ैर जो सेल्स टैक्स है ना, बग़ैर टैक्स के जो कीमत होगी ना उसकी एयर कंडीशन की कीमत वो होगी वो 100 रुपये अदा करेगा। अच्छा, अगर वो अदा करता है 40,000 रुपया तो 40,000 रुपये टैक्स के साथ अदा करता है। तो बग़ैर जो उसके टैक्स की कीमत होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे, टैक्स के जो उसकी कीमत होगी हम क्या करेंगे बेटा कि 100 ये जो ऊपर लिखा हुआ था इसको ये जो 116 है 116 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, जो टोटल वैल्यू हमें से दी हुई 40,000 किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई जो उसकी एयर कंडीशन की कीमत थी वो 3448.276 रुपीज़ आ गई। ठीक है बेटा, अब ये तो कीमत आ गई हमारे पास एयर कंडीशन की कीमत, एयर कंडीशनर की कीमत। ठीक हो गया बेटा।
अब वो कह रहा है सेल्स टैक्स, हमने टैक्स से सेल्स टैक्स जो है ना वो भी बताना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो कीमत है ना हमारे पास सेल्स टैक्स के साथ आई हुई है, इसे 40,000 रुपये में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो सेल्स टैक्स की वैल्यू आ जाएगी ना वो आ जाएगी 5517.24 रुपीज़। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसकी कीमत आ गई। नेक्स्ट हमारे पास 1300 सीसी कार है और 1600 सीसी कार है जो बगैर एक्साइज ड्यूटी के, उसकी कीमत 6 लाख रुपए है और 8 लाख रुपए है। दोनों कारों की एक्साइज ड्यूटी जो है ना वो 200% और 250% है। तो दोनों कारों की हमने उसकी कीमत मालूम करनी एक्साइज ड्यूटी के साथ। जब हम बाहर से कोई रकम चीज़ मंगवाते हैं ना बेटा, उस पर हम एक्साइज ड्यूटी में देते हैं गवर्नमेंट्स को। तो 1300 सीसी कार पर कीमत 6 लाख रुपए थी जो उसने बाहर से परचेज़ की किसी शख्स ने, और उसकी जो उसने एक्साइज ड्यूटी थी वो गवर्नमेंट उस पर 200% लगाई। अब एक्साइज ड्यूटी जो है ना अगर हमने फाइंड करनी है, 200% का 100 लगाया, टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई एक्साइज ड्यूटी की जो 12 लाख रुपए। अब जो कार की कीमत होगी ना ड्यूटी के साथ ही वो होगी 12 लाख में 6 लाख जमा करेंगे तो 18 लाख रुपया उसको यहाँ पर आकर अदा जो कीमत उसे पड़ेगी ना उस कार की, यहाँ इतने रुपए की पड़ेगी। जब दूसरी कार उसे मंगवाता है 1600 सीसी कार मंगवाता है, उसकी कीमत 8 लाख रुपए थी, किसी जिस मुल्क से मंगवा रहा है वो। एक्साइज ड्यूटी की शरह जो थी ना वो 250% थी। अब हमने एक्साइज ड्यूटी फाइंड करनी है, 250 को परसेंट का हमने 100 लगाया, टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 लाख रुपए आ गए। अब 20 लाख को हमने जब 8 लाख से प्लस किया तो हमारे पास 28 लाख रुपए की उसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन 4 है हमारा, जिसमें लिखा हुआ है कि एक घर और एक ज़मीन पर सालाना दिन बिल तरतीब 15 लाख रुपए और 20 लाख रुपए है। इनमें से हर एक का जो टैक्स है ना हमने वो फाइंड करना है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट किया हुआ है कि सालाना घर की सालाना आमदनी 15 लाख रुपए है और इस पर इतना टैक्स है। अब हमने टैक्स मालूम करना है। टैक्स की शरह तो हमें पता है, 16% का मैंने 100 लगाया, मल्टीप्लाई किया टोटल वैल्यू के साथ। तो मैंने कटिंग करके बेटा जब जवाब निकाला ना इसका तो हमारे पास आ गया जवाब 2440 रुपये इतनी ना। ज़मीन की जो सालाना आमदनी बता रहे हैं ना वो उसने बताई हमें वो 20 लाख रुपए हैं। अब वो उस पर भी टैक्स की शरह है। अब जो टैक्स की शरह है वही टैक्स की शरह जो पहले पर थी, वो हमारे पास आ रही थी 16%। अब 16% पर मैंने जब टैक्स मालूम करना है तो 16 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 के साथ, और सॉरी डिवाइड करूँगा 100 के साथ, मल्टीप्लाई करूँगा 20 लाख रुपये के साथ। अब जो हमारे पास आंसर आएगा ना बेटा इसका वो 3,20,000 रुपये बेटा आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 5 के बारे में वो कह रहा है कि दो आदमी जो है ना हमारे पास कि काबिल टैक्स आमदनी जो है 2 लाख 2.5 लाख रुपए है, फिर 3 लाख 31 लाख है तकरीबन, और दोनों की आमदनी जो है ना पर इतने शरह से काबिल था टैक्स जो है ना हमने फाइंड काबिल पहले आदमी की जो काबिल टैक्स आमदनी है ना वो इतने % है। नेक्स्ट वो कह इतने % टैक्स शरह है। अब हमने टैक्स फाइंड करना है उसका, तो हम इसका 100 लगाएंगे पास से, मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल वैल्यू के साथ 251040 के साथ साथ, फिर हमने 20 कैंसिल कर दिए तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 11250 यानी 11,250 रुपये आ जाएगा। अब जो दूसरा आदमी है ना, दूसरे आदमी की जो काबिले टैक्स आमदनी है ना वो हमारे पास आ रही है 31 लाख रुपया। ठीक है, ये हमारे पास इतने रुपए आ गए। अब वो टैक्स की जो शरह है वो वही थी 4.5% थी। अब जब टैक्स मालूम करेंगे हम तो 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे बना 100 के साथ और फिर टोटल वैल्यू के साथ 31 लाख रुपए से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तकरीबन आ जाएगा जो इसका आंसर आएगा 13950, 13,950 रुपये जो है ना उसने उसके
जो सालाना टैक्स उसने अदा करना है वो देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है 6 क्वेश्चन। उसमें वो कह रहा है कि एक जिसकी सालाना आमदनी जो है ना 30,000 रुपये है, 4,30,000 उसे 3,000 रुपये जो है छूट दी जाती है। अब 4.5% के हिसाब से उसने इनकम टैक्स अदा करना है। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि 4,30,000 रुपये शख्स की आमदनी है, उस पर 3,000 रुपये उस पर छूट दिया गया है। टैक्स की शरह 4.5% है। अब हमने टैक्स मालूम करना है तो 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और 43,440 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा 19,350। अब जो छूट थी ना उसने बता दी थी कि वो 3,000 रुपये छूट है। ठीक है बेटा, तो हमने जो काबिले अदा टैक्स है ना उसका वो कितना अदा करेगा, 19,350 में से 3,000 जब वो माइनस कर देगा तो हमारे पास 16,350 रुपये उसे इनकम टैक्स के मद में अदा करना पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है, शख्स है जिसकी आमदनी जो ना वो 6,25,000 रुपये है, छूट जो ना उसे वो जो छूट बता रहा है 1.5 लाख रुपया वो बता रहा है उसकी आमदनी पर, उस पर छूट है, फिर उसने 4.5% की टैक्स की शरह है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है 6,25,000 रुपये शख्स की सालाना आमदनी है, 1.5 लाख रुपये उसको छूट की आमदनी पर छूट है, काबिल अदा टैक्स कितना होगा। जब वो 6,25,000 रुपये में से माइनस करेगा 1.5 लाख रुपया तो उसे जो अदा करना पड़ेगा वो 4,75,000 इतने रुपए 4,75,000 रुपये होंगे। अब वो कह रहा है 4.5% के हिसाब से टैक्स अदा करना है उसने, तो 4.5 हमने ऐसे लगाया, नीचे 100 लगाया, मल्टीप्लाई किया 4,75,000 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 16,350 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, मैंने आंसर बता दिया आपको कि ये वाला इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इसकी आमदनी इतने 5,25,000 रुपये है, छूट 1.5 लाख रुपया उसको जो है उसकी आमदनी पर छूट है, जबकि जब वो अदा करता है टैक्स तो फिर उसे 10,000 रुपये फिर उसको टैक्स में से भी मिन्हा कर लिए जाएंगे, टैक्स में से छूट दी जाएगी। तो हमारे पास ये उसकी शख्स की आमदनी आ गई। अब छूट पर जो आमदनी है वो 1.5 लाख रुपए है। अब छूट पर जो टैक्स है वो टैक्स पर जो छूट है वो 10,000 रुपये है। तो काबिल-ए-दा आमदनी पर टैक्स कितना दिया उसने, जब माइनस किया तो ये 3,75,000 रुपये आ गया। टैक्स की शरह 4.5% थी, हमने टैक्स मालूम किया, 4.5 को टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। अब टैक्स पर भी चूंकि छूट थी उसको तो हमने टैक्स पर भी उसे माइनस किया 10,000 रुपये को, तो 6,875 रुपये उसको अदा करने होंगे। ये हमारे पास 5.1 एक्सरसाइज ही बेटा जो मैंने हल कर दी, जो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको अगले एक्सरसाइज समझाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।